अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दुवन की वीडियो है और इसमें हम सबक नंबर 10 आफात का हुस्न इंतज़ाम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर की तीसरी वीडियो है ये और हम चैप्टर को रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 116 पर यहाँ तक का पार्ट कवर किया था। आज हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये देख लीजिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिड्यूस सिलेबस में ओमिट है, इसे हमेशा जहन में रखिए, ये हमें पढ़ना है। और पिछली वीडियो में मैंने एक्चुअली कहा था कि ये जो फ्लो चार्ट है ये ओमिट है। सो ये फ्लो चार्ट ओमिट नहीं है। सफ़ा नंबर 115 पर मालूमात हासिल कीजिए और आइए अमल करके देखिए। ये जो दोनों पार्ट है ये ओमिटेड है। साथ ही ये वाला पैराग्राफ जो है ये भी ओमिट है, परिच्छेद 2 का। सो एक्चुअली ये जो फ्लो चार्ट है ये फ्लो चार्ट हमें पढ़ना है। फ्लो चार्ट कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। तो ये जो है ये आफत के हुस्न इंतज़ाम पर अमलदारी का जो डायरेक्शन होता है उस बारे में है। मतलब कौन सी सतह पर आफत के हुस्न इंतज़ाम की जिम्मेदारी संभालता है ये बोला गया है। सबसे जो छोटी सतह है हमारे पास वो देहात की सतह है। देहात की सतह पर जो आफत के हुस्न इंतज़ाम की कमेटी होती है उसका सदर देहात का सरपंच होता है। उसके बाद में ताल्लुक़ा आता है, तो ताल्लुक़े का तहसीलदार इस ताल्लुक़ा सतह पर कमेटी का सदर होता है। ताल्लुक़े के बाद ज़िला आता है, ज़िले का जो कलेक्टर होता है वो कलेक्टर आफत के हुस्न इंतज़ाम की कमेटी या कंट्रोल यूनिट का सरबराह होता है, सदर होता है। ज़िले के बाद में रियासत आती है, रियासत का वज़ीर आला कंट्रोल यूनिट अगर स्टेट लेवल पर बनाई जा रही है तो उसकी सदारत करता है। और पूरी कंट्री के लेवल पर अगर कंट्रोल यूनिट को ऑपरेट किया जा रहा है तो जो वज़ीर आज़म होता है कंट्री का वो इस कंट्रोल यूनिट को लीड करता है, उसकी सदारत करता है। अब इसके साथ ही अलग अलग दीगर समाजी और खानगी इदारे होते हैं जो इनके साथ में मिलकर काम करते हैं। हिफ्ज़ मातक़द्दुम का इंतबा देने वाले इदारे होते हैं, मतलब अपनी हिफाजत खुद करने की वार्निंग जो देते हैं वो वाले इदारे होते हैं। आम शहरी भी इस बात में शामिल होते हैं। आम शहरियों को भी कुछ जिम्मेदारियां निभाना पड़ती है आफत का मुकाबला करने के लिए। और आफत से मुतासरा इलाके में अमली तौर पर खुसूसी बचाव और राहत काम में माउन तरतीब होती है, जैसे इलाके के हिसाब से इस कंट्रोल यूनिट को ऑपरेट किया जाता है। ये थोड़ा सा एक करेक्शन था। ये फ्लो चार्ट जो है ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, ओमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अब हम। इंटरनेट मेरा दोस्त, ये जो पार्ट है ये ओमिटेड है सिलेबस में से। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। नीचे जो कौन क्या करता है ये जो है ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोला गया है और साथ में ये नहीं बोला गया है कि ये एग्जाम में से ओमिटेड है या नहीं। सफ़ा नंबर 116 का स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है ये कौन काय करते। पढ़ लेते हैं हम इसको। कौमी आफत ताउन फोर्स NDRF, नेशनल डिफेंस डिज़ास्टर रिसर्च फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म है, का क़याम आफत के हुस्न इंतज़ाम कानून 2005 के तहत अमल में आया है। इस फोर्स की टुकड़ियाँ फ़ौज में काम करती है। पूरे मुल्क में इसकी 12 टुकड़ियाँ काम कर रही है। NDRF जो है ये आफत के हुस्न इंतज़ाम कानून के तहत कायम किया गया है। इसकी जो टुकड़ियाँ होती है, इसके जो हिस्से होते हैं वो फ़ौज में काम करते हैं। टोटल इसकी टुकड़ियाँ हमारे मुल्क में 12 हैं और इसका सदर दफ्तर दिल्ली में है।
हर रियासत में ये फौज की मदद से काम करते हैं, फौज के साथ में मिलकर रियासतों में ये कार्रवाई अंजाम देते हैं। महाराष्ट्र में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद से कौमी आफत ताउन फोर्स का काम जारी है। इस फोर्स में शामिल फौजी मुल्क भर में बादल फटने, चट्टान खसकने, इमारत गिरने जैसे कई आफतों से बचाव और राहत के अजीम काम अंजाम देते हैं। मुख्तलिफ कुदरती आफत जो होती है रियासत में, तो उस कुदरती आफत से बचाव के लिए काम और राहत का काम ये जो टुकड़ियां हैं ये अंजाम देती है। एनडीआरएफ की वेबसाइट एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट बताइए तो भला के क्वेश्चन है। अब यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट आगे का स्टार्ट हो रहा है। इसमें पहले 2 क्वेश्चंस हैं, इब्तिदाई इमदाद किसे कहते हैं और इब्तिदाई इमदाद का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, ये 2 क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन रिडक्शन में कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं किया गया है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, जवाब देख लेंगे हम इसके। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड जो होता है ये हमने 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा है, वहीं से हमें तारीफें लिखना है इसकी। पहले सवाल का जवाब, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? कोई शख्स किसी हादसे का शिकार हो जाए, जख्मी हो जाए या अचानक इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाने से पहले फौरी तौर पर इसे बुनियादी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। ये बुनियादी तिब्बी इमदाद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कहलाती है। दूसरा सवाल है, आफात में ज़ख्मी होने वाले मुतासरीन की तिब्बी इमदाद किस तरह करेंगे? सबसे पहले ज़ख्मी फ़र्द को महफूज मुकाम पर ले जाकर बिठाया या लिटाया जाएगा। अगर इस फर्द की सांस रुक गई हो तो इसे CPR दिया जाएगा। CPR माउथ टू माउथ, सांस अगर रुक गई है तो माउथ टू माउथ करके जो सांस देने का अमल होता है उसे CPR कहते हैं। अगर खून बह रहा हो तो इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता जमात में आफत में ज़ख्मी होने पर कौन कौन सी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी जाती है, इसकी मालूमात हासिल की थी। अपनी जमात के साथियों एतराफ़ के अफराद किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाए और इनको तकलीफ़ हो तो आप हासिल किर्दा मालूमात का इस्तेमाल करके इनको फ़ायदा पहुँचाए। बहुत ज़्यादा जगह पर बहुत सारे स्कूल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए आसपास तो वो ज़रूरत पड़ने पर जिस तरह की मदद दरकार हो और जिस तरह की मालूमात दरकार हो वो मदद या मालूमात फराहम कर सके। कभी कभी हम अपने आप को मुसीबत में डाल देते हैं, माहौल में जा बजा दी हुई अलामतें नज़र आती हैं, इनको नज़रअंदाज ना करें। ऐसी अलामतें ख़तरे को टालने के लिए मुफीद होती है। ये इस टाइप की अलामतें हम बहुत ज़्यादा जगहों पे देखते हैं, तो इनको नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर नज़रअंदाज करते हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान हो सकता है। नाउ ये इस तरह की अलामतें मश्क में दी गई है, जिसे डिटेल में वहां पर कवर किया गया है। सफ़ा नंबर 117 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। झैल में आफात की चंद तस्वीरें दी गई है, ऐसे वक्त कौन सी इब्तिदाई एहतियात करेंगे? 117 का निरीक्षण करा, सॉरी जरा सोचिए का क्वेश्चन है ये ओमिटेड नहीं है सिलेबस में से। यहाँ पर 3 तस्वीरें दी गई है। एक तस्वीर में सांप के काटने की आफत है, दूसरी तस्वीर में आग लगने की आफत है और तीसरी तस्वीर में जलजले की आफत है। तो यहाँ पर कौन सी इब्तिदाई एहतियात करेंगे ये हमसे पूछ रहा है। जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे उसका हम। जलजले के झटके महसूस करने पर हर फर्द को फौरी घरों से बाहर निकलकर खुली जगह पर जाना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो टेबल, दरवाजे की चौखट के दरमियान या पलंग के नीचे बैठ जाना चाहिए। आग का पता चलते ही फौरन महफूज मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करना चाहिए और फायर ब्रिगेड अमले को आग की इत्तला देनी चाहिए।
सांप ने डसी हुई जगह के दोनों जानिब रुमाल या कपड़ा मजबूती से बांधकर दौराने खून को रोकना चाहिए ताकि सांप का जहर खून के जरिए जिस्म में ना फैले और जहरीला खून जिस्म के बाहर आ जाए। तो इस तरह से इब्तिदाई एहतियात की जाएगी इन आफतों की सूरत में। मुशाहिदा कीजिएगा, जो क्वेश्चन है ये क्लास की एक्टिविटी के लिए रखा गया है, यहाँ पर जवाब लिखना नहीं है उसका, सो इसे हम स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हंगामी सूरत हाल में मुतासरा लोगों को लेकर जाने के लिए झूले का तरीका हाथों की बैठक जैसे मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। ये अलग अलग तरीके हैं जो आफत आने के टाइम पर किए जाते हैं। इसकी स्टडी डिटेल में हमने 9th स्टैंडर्ड में की है कि कौन सा तरीका कब इस्तेमाल किया जाता है और किस ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया जाता है। हंगामी सूरत हाल में मुतासरा लोगों को लेकर जाने के लिए झूले का तरीका हाथों की बैठक जैसे मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करना होता है। मुतासरा की जिस्मानी हालत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई छोटे बड़े हादसात का सामना करना होता है। हादसा होना, भीड़ की जगह पर भगदड़ मचना, लड़ाई झगड़े की वजह से चोट लगना, बिजली का झटका लगना, जलना, लू लगना, सांप का काटना, कुत्ते का काटना, बिजली की फराहमी में शॉर्ट सर्किट होना, किसी मुतादी बीमारी की वबा, इस किस्म की कई आफत दिन भर हमारे अतराफ आती रहती है। यह आफत घर, स्कूल, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आ सकती है। इस मुसीबत की घड़ी में हमारा किरदार सही मानों में किस तरह का होना चाहिए? अचानक आने वाली इफ्ताद की वजह से आफत से मुतासरा को तिब्बी इमदाद मिलने से पहले फौरी तौर पर कुछ तदारुक करना ज़रूरी होता है। ऐसे वक्त इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फ़ायदेमंद साबित होती है। इस मुसीबत की घड़ी में हमारा किरदार सही मानों में किस तरह का होना चाहिए, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। हमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की मालूमात होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि कौन से केस में, कौन से सिनारियों में कौन सी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। खाका मुकम्मिल कीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर हमें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मकासद लिखना है कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद क्यों इस्तेमाल की जाती है। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। यहाँ पर कुछ मकासद यहाँ पर दिए गए हैं। आफत से मुतासरा की हालत को बिगड़ने से रोकना, दर्द से राहत दिलाना, जान बचाना, हालत को सुधारने की कोशिश करना। इसके अलावा क्या क्या मकासद होते हैं इसके, ये देखेंगे हम। आफत से बचने के जो मकासद होते हैं, इनके अलावा उसमें मकासद कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम। आफत से होने वाले नुकसानात पर काबू पाना, ज़ख्मी फ़र्द में बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करना, आफत के दौरान फ़ौरन फ़ाल हो जाना और आफत का सामना करने के लिए पेश की तैयारी करना। इस तरह से इन मकासद को इस खाली जगह में लिखा जा सकता है। ये चैप्टर ये जो है 9th स्टैंडर्ड में दिए गए हैं इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मकासद, उसी के हिसाब से ये मकासद हम लिखेंगे। यहाँ पर सफ़ा नंबर 118 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 118 पर फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड किट की मालूमात दी गई है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स जो होता है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूरी अशिया का हमारे पास होना ज़रूरी है। फर्स्ट एड बॉक्स में ये अशिया होती है। आप भी इस तरह का फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर सकते हैं। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के वक्त ज़रूरत के मुताबिक मुकामी हालात में दस्तयाब अशिया का इस्तेमाल करना अहम होता है। नाउ ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बॉक्स के अंदर। मालूमात हासिल कीजिएगा क्वेश्चन है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ओमिट किया गया है चैप्टर में से। नेक्स्ट बताइए तो भला का क्वेश्चन है पेज नंबर 118 पर। क्या आपके स्कूल में कभी फायर ब्रिगेड टीम के लोगों की जानिब से आफत से रोकथाम के ताल्लुक से तरबियत हुई है? इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी है? नाउ कभी कभी क्या किया जाता है, फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से या पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर सिनारियो के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आग लगने पर क्या करना चाहिए या फिर ज़लज़ला आने पर क्या करना चाहिए। तो ये जो होता है ये हंगामी हालात में स्टूडेंट्स को पेशगी तैयारी के लिए तैयार कराने के लिए किया जाता है।
फर्जी मश्क, फर्जी मश्क मॉक ड्रिल कहते हैं इसे इंग्लिश में। फर्जी मश्क या ड्रिल आफत आने की सूरत में तेजी से फौरन और कम से कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने का एक जरिया है। फर्जी मश्क यानी कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आफत तो नहीं आती है, लेकिन ऐसा जाहिर किया जाता है कि आफत आ गई है। अब आफत आ गई है तो क्या किया जाए, इस तरह से डील किया जाता है उसे, और अपनी सलाहियत को जांचा जाता है कि हम आफत से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, क्या क्या कर चुके हैं हम और क्या क्या करना बाकी है। किसी भी आफत के ताल्लुक से रद्द अमल जांचने के लिए किसी आफत के आने से पहले की सूरत हाल की फर्जी हरकत की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ऐसे मान लिया जाता है कि आफत आई है और आफत आ गई, अब तो अब क्या किया जाए, उसके लिए अलग अलग इक़दाम किए जाते हैं। इस वक्त आफत से बचने के लिए की गई मनसूबाबंदी के मुताबिक तमाम सरगर्मियां कामयाबी से हमकिनार होती है या नहीं, इसकी जांच के लिए तरबियत याफ्ता अशखास तफवीज़ किरदा सरगर्मियां अंजाम देते हैं। सो इसमें क्या किया जाता है कि जो मनसूबाबंदी की गई है एक्चुअल आफत आने के लिए, वो मनसूबाबंदी कहाँ तक कामयाब है और कितनी नाकामयाब है, इस बात की जांच की जाती है। कैसे जांच की जाती है, जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है वो लोग कैसे काम करते हैं इस सिचुएशन के अंदर, इसको देखकर आफत से बचने के लिए किया गया मैकेनिकी अमल कितना मुअस्सिर है ये देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड टीम के जवानों की वसासत से कई स्कूलों में आग लगने की फर्जी ड्रिल के जरिए बचाव के काम किए जाते हैं। इसमें आग बुझाने, इमारत की किसी मंजिल पर फंसे हुए अफराद को बाहर निकालने, इसी तरह आग की लपेट में आए हुए कपड़े जलने के बाद लोगों को किस तरह बचाया जाए, इस किस्म की कई सरगर्मियां अमलन करके दिखाई जाती है। पुलिस महकमा नेज़ मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों के जरिए भी इस किस्म की सरगर्मियां ली जाती है। मॉक ड्रिल फर्जी मश्क जो है ये कई स्कूलों में कराई जाती है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी मॉक ड्रिल्स की, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सिनारियो को लेकर पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है और उसे काबू में कैसे करना चाहिए, इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। फर्जी मश्क के मकासद आफत में किए गए रद्द अमल की खतरे पैमाई करना यानी कि जांचना होता है, देखना होता है कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो आफत में जो रद्द अमल होता है उसकी जांच की जाती है फर्जी मश्क के जरिए। आफत पर कंट्रोल करने वाले महकमे में बाहमी ताल्लुकात को सुधारा जाता है इसके जरिए। खुद के काम करने की सलाहियत कितनी है इसको भी परखा जाता है। आफत आने पर फौरन रद्द अमल की सलाहियत को बढ़ाया जाता है। अब इससे क्या होता है, मालूम पड़ता है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो रद्द अमल की सलाहियत जो होती है वो फर्जी मश्क के जरिए बढ़ाई जाती है। मनसूबाबंद सरगर्मियों की कामयाबी की जांच करना, जो मनसूबाबंद एक्टिविटीज़ है, जो प्लान एक्टिविटीज़ है वो कामयाब है या नहीं, इस बात की जांच की जाती है। मुमकिन नुकसान और ख़तरे को पहचानना, नुकसान क्या होने वाला है और ख़तरा क्या है, इस चीज़ को पहचानना फर्जी मश्क का एक मकसद है। नेक्स्ट है, यूट्यूब पर आग से बचाव की मॉक ड्रिल का वीडियो देखिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर बेसिकली ख़त्म हो रहा है। एक लास्ट पार्ट, इसे हमेशा जहन में रखिएगा। डायलॉग बॉक्स दिया गया है वो देख लेते हैं हम। स्कूल में जीना उतरते वक्त भीड़ ना करें, एक दूसरे को धक्का ना दें, अहमियत के हामिल मोबाइल नंबरों को याद रखें और वक्त ज़रूरत इनका इस्तेमाल करें। मसलन पुलिस का नंबर 100 है, फायर ब्रिगेड का नंबर 101 है, आफत कंट्रोल रूम का नंबर 108 है और एम्बुलेंस का नंबर 102 है। रास्ता उबूर करते वक्त बाएं दाएं जानिब देखें, गाड़ियां ना आ रही हो तो इसका यकीन करें। फुटपाथ इस्तेमाल करने के उसूल पर अमल करें। लावारिस अशिया को हाथ ना लगाएं, अफवाहें ना फैलाएं, भीड़ की जगहों पर गड़बड़ ना करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्लोगन्स दिए गए हैं कुछ तलबा के जरिए। उसूल अपनाओ, मुसीबत से बचो, लत छोड़ो, खुश रहो, मजबूत फाल सेहत है कामयाबी की ज़मानत। अच्छी सेहत कामयाबी की ज़मानत है। सफाई जहाँ होगी सेहत वहाँ होगी। आज के तलबा में है मुल्क के मुस्तकबिल के शहरी।
सो ये सारी अच्छी चीज़ें तुलबा में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मुस्तकबिल के शहरी है, आने वाले टाइम में वही मुल्क को संभालने वाले हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हुआ हमारा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर की मश्क देखेंगे जो सफ़ा नंबर 119 से स्टार्ट हो रही है।